हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु सर। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए जी हम लोग क्लास 10th के साइंस के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जी हाँ, और हम बता दें कि यदि आप इस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो ये आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही काफ़ी यूजफुल होगा। जी हाँ, ये मेरा पूरा गारंटी है कि यदि आप इसको देखते हैं तो इसमें से आपका पूरा 25 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पूरा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन एकदम श्योर लड़ेगा ही लड़ेगा। तो बिना लेट किए हुए आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। जी हाँ, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में उत्सर्जी अंग हो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। ठीक, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। क्या चीज? रक्त है कि श्वेत ग्रंथि है कि वृक्क है कि अग्नाशय है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वृक्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? का चीज? अमीबा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर के द्वारा, कुटपात के द्वारा, जीभ के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुटपात के द्वारा। क्या हो जाएगा? कुटपात के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम है कि लिस्मेनिया है कि प्रोटोजोआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्व पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? अमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है कि बड़ी आंत है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते कर कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ठीक, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन की एस्ट्रोजन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल का है, कवक का है, जीवाणु का है कि इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कवक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ठीक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? CH4 होगा कि C2H4 होगा कि C6H4 होगा कि C3H8 हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? C3H4 होता है। इसका सही आंसर क्या हो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C3H8 होता है। C3H8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एथेनॉल एल्कोहल का क्रियाशील समूहक है। एथेनॉल एल्कोहल का क्रियाशील समूहक कौन सा है? यहाँ डैश छूटा है, डैश OH होगा कि डैश COH होगा कि डैश COOH कि डैश CH होगा? ये देखिए, जो डैश जो बोल रहा है ये सिंगल बॉन्ड होता है। आप बात समझिएगा, ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। हम डैश जान से बोल रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन 3 आबंध के होते हैं। बस समझिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन 3 आबंध के होते हैं। CH4, कि C2H6, कि C3H4, कि C3H8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C3H4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है। बात समझिए, कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, यानी इसका अणु सूत्र क्या होगा। ठीक, तो CH3OH होगा, कि C2H5OH होगा, कि C2H6OH होगा, कि C2H2OH होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C2HOH होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म समायोगी है। C2H6 और C6H6, कि C5H10 और C6H12, कि C2H5OH और CH3OCH3, कि CH4 और C2H6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C2H5OH। C2H5OH हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, कि एमीटर कहते हैं, कि मोटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र। क्या हो जाएगा सही आंसर, जनित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा होती है, कि प्रत्यावर्ती धारा, की दोनों धाराएं होती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों धाराएं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम, कोई प्रभाव नहीं, कि बहुत अधिक। बस मुझे कर रहा है कि लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि बहुत अधिक होता है। ठीक, कि निरंतर बदलता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर, ठीक, विद्युत बल्ब के भीतर यानी रहता है, क्या भरा रहता है। निर्वात रहता है, कि वायु भरी रहती है, कि निष्क्रिय गैस भरी रहती है, कि हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी निष्क्रिय गैस भरी होती है। क्या भरी होती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, कि अवतल लेंस का, कि उत्तल लेंस का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ठीक,
किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? बात समझिएगा, कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण के द्वारा। कहते हैं कि वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? f/2 r/2f, f बराबर r/2 की r बराबर f/2। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? f बराबर r/2 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? f बराबर r/2 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? f बराबर r/2 या r बराबर 2f हो जाएगा, यानी ये दोनों हो जाएगा। इसमें दोनों का ऑप्शन नहीं है, इसलिए बात समझिएगा कि r बराबर 2f भी होता है, r बराबर 2f भी होता है, या f बराबर r/2 होता है। जी हाँ, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षभाम करता है कि परितरका करता है कि नेत्र लेंस करता है कि रेटिना करता है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी रेटिना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बंट जाती है, क्यों? प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग है, कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के किस तरंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? बैगनी का होता है, हरा का होता है, लाल का कोई नहीं। तो देखिए कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य ना सबसे कम होता है, तो किसका होता है? सही आंसर बैगनी का होता है। कहता है कि तरंग सबसे अधिक होता है, तो लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट का रहना, उत्तल का, कि अवतल का, कि बेलनाकार का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि वर्ग एक के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, एक होती है, दो होती है, तीन होती है, कि चार होती है? तो इसकी संयोजकता क्या होती है? एक होती है। ठीक, देखिए जो वर्ग एक में जितने भी तत्व होंगे उनकी सबकी संयोजकता क्या होगी? एक ही होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन करें कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? एक होती है, दो होती है, शून्य होती है, कि तीन होती है? तो आपको बता दें कि 18 में जितने भी तत्व हैं उन सबकी संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शून्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहता है? समूह कहते हैं, कि आवर्त कहते हैं, कि समूह और आवर्त दोनों कहते हैं, कि इनमें से सभी कहते हैं? तो जो देखिए जो क्षैतिज कतार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। और हाँ, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए ऐसे वीडियो के साथ हम लोग पुनः फिर मिलेंगे।